मित्रों, जो बातें तुम्हें कभी अंदर तक तोड़ गई थीं, वही बातें जब तुम्हें मजबूत बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करती है, तब तुम्हें समझ आता है कि हर जख्म एक नई ताकत की शुरुआत थी। तुम्हें गिरते देखकर जो लोग हंसते हैं, उन्हें तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब वह तुम्हें फिर से उड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम वापस आओगे, और वह भी इतनी ऊंचाई तक। हर वो इंसान जिसने तुम्हें चोट दी और फिर तुम्हें ही दोषी ठहराया, वह एक दिन अपने ही किए से परेशान होकर तुम्हें याद करेगा, और तब तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपनी भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। तुम किसी को माफ करके कमजोर नहीं बनते, बल्कि तुम उन्हें यह बता देते हो कि अब उनका असर तुम्हारे जीवन पर खत्म हो चुका है, और यही एहसास उन्हें भीतर से तोड़ देता है। कभी किसी को जवाब ना देना इतना असरदार होता है कि वह खुद हर दिन उस सवाल में उलझा रहता है जो तुमने कभी पूछा ही नहीं, और तब उसकी बेचैनी ही तुम्हारे मौन का प्रमाण बन जाती है। जब कोई तुम्हारी खामोशी को हल्के में लेकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने लगे, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। बस खुद पर इतना काम करो कि एक दिन तुम्हारी मौजूदगी ही उसका जवाब बन जाए, क्योंकि कुछ रिश्तों को तोड़ना नहीं पड़ता, बस थोड़ा खुद से जुड़ जाना होता है, और फिर लोग खुद ब खुद पीछे छूट जाते हैं। जब किसी ने तुम्हारी फिक्र करना बंद कर दी, तो तुमने खुद की परवाह करना शुरू किया, और उसी दिन से तुम्हारा असली सफर शुरू हुआ, जहां तुमने अपनी कीमत दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से देखी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इतना थका देती है कि तुम जवाब देने की ताकत भी खो देते हो, और वहीं से शुरू होता है तुम्हारा बदलाव, जहां तुम खुद को जोड़ने लगते हो उन चीजों से जो तुम्हें फिर से जिंदा महसूस कराएं। कुछ लोग तुम्हें तब तक नहीं समझते जब तक तुम उनसे दूर नहीं हो जाते, और जब तुम वाकई उनकी पहुंच से दूर चले जाते हो, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। जब तुमने सब कुछ सहकर भी किसी को कुछ नहीं कहा, तो वह सोचते रहे कि उन्होंने तुम्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम्हारी चुप्पी दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द वहां होता है जहां कोई आवाज नहीं होती, और जब तुम उस दर्द को मुस्कुराकर जीने लगते हो, तब तुम्हें खुद पर गर्व होता है कि तुम टूटा और फिर भी बिखरा नहीं। जो लोग तुम्हारी मजबूरी को तमाशा समझते हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि तुमने हर चोट को सीढ़ी बना लिया। जब तुमने सबसे बुरा वक्त देखा और किसी को कुछ नहीं बताया, तो वह तुम्हें बदलता चला गया, और आज तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे मजबूत आवाज बन गई है। तुम्हें छोड़कर जाने वाले कभी यह नहीं सोचते कि तुम उनके बिना भी जी सकोगे, लेकिन जब तुम सच में जीने लगते हो, तो उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आती है। हर इंसान टूटता है, लेकिन सब उसमें से फिर उठ नहीं पाते, और जब तुम उठते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो दुनिया की कोई तकलीफ छू नहीं पाती। जब किसी की बातें बार बार तुम्हें चुभे और तुम फिर भी उसे माफ कर दो, तो समझ लो तुमने खुद को बचा लिया, क्योंकि माफी हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होती। कभी कभी वह खुद को हल्का करने का तरीका होती है। जो इंसान हर बार तुम्हें छोटा महसूस कराए, उससे दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि आत्मसम्मान रिश्तों से कहीं बड़ा होता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत बन चुका है, और जिस दिन तुमने उन्हें अपना हिस्सा मान लिया, उस दिन तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं रही। कुछ बातें सिर्फ वक्त सिखाता है,
जैसे यह कि सबको खुश रखने की कोशिश में तुम सबसे पहले खुद को खो देते हो। जब तुमने बिना शिकायत किए खुद को हालात के हवाले कर दिया तो एक दिन वही हालात तुम्हें सबसे बेहतर इंसान बनाकर लौटा ले आए। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि तुमने हर किसी को अपना समझ लिया, और जब वही लोग बदल गए तब तुमने सीखा कि भरोसा भी सोच समझ करना चाहिए। कभी कभी खुद को साबित करने की सबसे सही जगह होता है खुद का दिल। जब तुम खुद से कह सको कि मैंने सही किया तो दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुमने उन्हें निभाने के लिए खुद को भुला दिया, और जब खुद को दोबारा याद आया तब बहुत देर हो चुकी थी। तुम जिस दिन खुद को खोते खोते थक जाओगे उसी दिन तुम खुद को फिर से पाओगे, और वह खुद इतना मजबूत होगा कि अब किसी से हिलाया नहीं जाएगा। कभी किसी की नजरों में गिरने से डर मत। अगर तुमने खुद की नजरों में खुद को संभाले रखा है तो तुम अब भी पूरी तरह सही हो। तुम्हारा दर्द तुम्हें हर रोज तोड़ता था, लेकिन तुम हर रोज फिर से उठते रहे, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है कि तुम कभी हारते नहीं, बस बदलते हो। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि उनमें प्यार नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो बार बार खुद को साबित करते करते। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम खुद से ही नफरत करने लगो, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। तुम्हारे जाने के बाद जो लोग खुद को सही ठहराने लगे वह कभी भी तुम्हें समझना नहीं चाहते थे। उनका सच तभी खुल गया था जब उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लिया। हर बार खुद को टूटने से बचाते रहना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम खुद को जोड़ना सीख जाते हो तो वही दर्द एक दिन तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बना देता है। कुछ बातें समझाने की नहीं होती, बस महसूस करने की होती हैं, और जब सामने वाला उन्हें महसूस नहीं कर पाता तो तुमसे दूर होकर भी कुछ नहीं समझ पाता। जब तुमने बार बार रिश्तों को संभाला और सामने वाले ने सिर्फ तमाशा देखा तो वह यह भूल गया कि एक दिन तुम भी चुपचाप चले जाओगे, और तब संभालने वाला कोई नहीं होगा। कभी कभी किसी को खोकर ही समझ आता है कि उसका होना कितना जरूरी था, और अफसोस की बात यह होती है कि तब तक वह लौटने की वजह खो चुका होता है। तुमने जब हर बात पर चुप रहना सीखा तब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा। उन्हें नहीं पता कि चुप्पी एक फैसला होता है, हार नहीं। जो लोग हर बार तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं असल में वह तुम्हारी चमक से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा होता है कि तुम जिस दिन बोलोगे उनकी आवाज दब जाएगी। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा अपने लगते हैं वही सबसे ज्यादा अनजान हो जाते हैं, और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तभी तुम वाकई बड़ा बनने लगते हो। तुम जितनी बार टूटे हर बार थोड़ा और खामोश हो गए, और लोगों ने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन तुम्हें खुद पता था कि तुम अब और मजबूत बन गए हो। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत जुड़े रहो क्योंकि तुम्हें आदत हो गई है। आदतें बदल जाती हैं, लेकिन आत्मसम्मान अगर एक बार टूट जाए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। जब कोई तुम्हारे हिस्से का सुकून भी छीनने लगे तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते सुकून देते हैं, सवाल नहीं। तुम्हारी अच्छाई तब तक बोझ बन जाती है जब लोग उसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, और जब तुम कहना बंद कर देते हो तब लोग महसूस करना सीखते हैं। कभी कभी पीछे हट जाना हार नहीं होती, बल्कि खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सिर्फ दूर रहकर खत्म करनी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे ना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है, ना दूसरों को झुकाने की कोशिश करनी पड़ती है। उसकी उपस्थिति ही इतनी स्थिर होती है कि वह बिना कुछ कहे सब कह जाता है। जैसे महासागर गरजता नहीं, लेकिन उसकी गहराई को सब जानते हैं, वैसे ही सच्चा बल मौन में ही छिपा होता है। अब समझते हैं इस बात को उस मौन की तरह जो हल्के से आता है लेकिन भीतर बहुत गहराई छोड़ जाता है। सच में जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, वह कभी शोर नहीं करता। उसे यह साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह जानता है शक्ति का प्रदर्शन तब होता है जब भीतर से कोई अधूरा होता है। लेकिन जब मन स्थिर हो, जब आत्मा संतुलित हो, तब उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। आपने देखा होगा कमजोर लोग बात बात पर चिल्लाते हैं, दिखावा करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि
वे भीतर से डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने चुप रहकर खुद को संभाला तो कोई उन्हें कमजोर समझेगा। लेकिन असली ताकत तो उस व्यक्ति में होती है जो सामने अपमानित होने पर भी मुस्कुरा सकता है, जो अपनी गरिमा को बचाकर बस मौन रहकर सामने वाले को असहज कर सकता है। मौन केवल चुप रहना नहीं होता, यह एक स्थिति है जहां तुम शब्दों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हो। सामने वाला कुछ भी कहे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानते हो तुम कौन हो और तुम्हें खुद को किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। ऐसा इंसान जब किसी जगह आता है तो उसका चलना, उसकी आंखों की स्थिरता, उसका बोलने से ज्यादा सुनना, यह सब कुछ अपने आप बता देते हैं कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बनता, वह किसी से तुलना करके खुद की पहचान नहीं बनाता। वह बस अपनी जगह पर अडिग रहता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। और इस मौन की सबसे बड़ी ताकत होती है सामने वाले की बेचैनी। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम शांत रहते हो तो धीरे धीरे वह खुद ही थकने लगता है। उसे लगता है इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, यह गुस्सा क्यों नहीं कर रहा, यह डर क्यों नहीं रहा। और जब तुम बिना बोले खड़े रहते हो तब वह तुम्हारे मौन से डरने लगता है। यही सच्ची ताकत होती है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तुम्हारा मौन किसी की रातों की नींद छीन लेता है। वो सोचता रहता है इसने जवाब क्यों नहीं दिया, इसने पलटकर वार क्यों नहीं किया, क्या यह वाकई इतना मजबूत है। और इसी उलझन में वह खुद टूटने लगता है। शक्ति की सबसे सुंदर परिभाषा यही है कि तुम बोलो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा होना हर किसी को महसूस हो। तुम चिल्लाओ नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मौन सब पर असर कर जाए। जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है वो केवल सामने वाले को नहीं, खुद को भी जीत चुका होता है। और जो अपने भीतर की लड़ाई जीत चुका हो उसे ना किसी से लड़ने की जरूरत होती है, ना खुद को साबित करने की। वह मौन भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि लोग उसके पास आकर खुद को असहज महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना शांत व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हें उकसाए कि तुम कुछ कहो, तो याद रखना, जिसका मौन दूसरों के शोर को बेईमानी कर दे वही सच्चा विजेता होता है। शक्ति दिखाने की नहीं होती, शक्ति महसूस कराई जाती है, और वह सबसे अधिक मौन में महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि तुम उसकी योजना में उलझ जाओ, लेकिन जो उसकी चाल को समझकर चुपचाप मुस्कुरा देता है वह न केवल उस योजना को विफल करता है बल्कि उसे अपने मौन से ही पराजित कर देता है। मौन तब सबसे बड़ा शस्त्र बन जाता है जब वह किसी उत्तर के लिए नहीं, आत्मसंयम से आता है। अब इस बात को धीरे धीरे और गहराई से समझिए। जब कोई मूर्ख व्यक्ति आपके जीवन में आता है वह आपको चोट देने के लिए कोई तलवार नहीं चलाता, वह सिर्फ चालें चलता है। पीठ पीछे बातें करना, आपके ऊपर झूठ फैलाना, आपकी छवि को धुंधला करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना। और यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह आपके मन को भटका पाए, अगर वह आपको जवाब देने पर मजबूर कर दे, अगर वह आपके भावों को उकसा दे, तो वह आपको उस स्तर पर ले आएगा जहां जीत हार की लड़ाई नहीं, गिरावट की शुरुआत होती है। मूर्ख की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि आप उसका जवाब दें, कि आप तिल मिला जाएं, कि आप लड़ाई में उतर आए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, अगर आप उसकी उस चाल को बिना कुछ कहे देख लेते हैं, तो यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। क्यों? क्योंकि उसे उस मुस्कान में वह सब कुछ दिखाई देता है जो वह खुद से छुपा रहा था। उसे लगता है मैंने इतनी कोशिश की इसे तोड़ने की, गिराने की, पर यह तो हंस रहा है। और यह हंसी, यह मौन उसे भीतर से काटना शुरू कर देती है। आपने कभी देखा है जब कोई इंसान किसी पर गलत इल्जाम लगाता है और वह दूसरा इंसान कोई सफाई नहीं देता, तो धीरे धीरे लोग खुद सोचने लगते हैं कि जिसे सच कहना था वह तो चुप है, पर जो बोल रहा है उसमें बेचैनी क्यों है। यही मौन असली जवाब बन जाता है। मूर्ख को गुस्सा आता है आपके चुप रहने पर, क्योंकि उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। मूर्ख अपनी ही बनाई हुई अफवाहों में उलझता चला जाता है। उसका झूठ हर बार आपके मौन से टकराता है और फिर वह हर टकराहट में खुद को असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता
इसने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं चीखा, क्यों नहीं सबके सामने सफाई दी? और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तब वह खुद के अंदर झांकने लगता है और वहीं से उसकी हार शुरू होती है। आपके मौन की ताकत तब और गहरी हो जाती है जब उसमें कोई क्रोध नहीं होता, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक मुस्कुराहट होती है जो बताती है तुम्हारी बातें मेरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। मौन एक ऐसी ढाल बन जाता है जिसे कोई शब्द नहीं भेद सकता, और वह मुस्कुराहट एक ऐसा उत्तर बन जाती है जो मूर्ख को उसकी जगह पर वापस भेज देती है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति कभी प्रतिक्रिया में नहीं जीता। वह जानता है हर तमाशे में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता, कभी कभी दर्शक बनकर मुस्कुरा देना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। जो व्यक्ति सच में मजबूत होता है वह खुद को हर लड़ाई में साबित नहीं करता। वह जानता है कि कुछ लोग बस इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें कोई सुन ले, और जब आप उन्हें चुपचाप अनदेखा कर देते हैं तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई उनके अंदर ही शुरू हो जाती है। और अंत में जब सब खत्म हो जाता है तो लोग याद रखते हैं उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कह गया। यही मौन मूर्खों के लिए सबसे बड़ी हार होता है, और जो व्यक्ति यह कला जान गया वो कभी हारता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उसे जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, आत्मविकास की आवश्यकता है। बदला लेकर तुम उसे हराते हो, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाकर तुम उस अपमान को ही व्यर्थ कर देते हो। जो तुम्हें तोड़ना चाहता था वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर एक दिन स्वयं झुक जाएगा। यही है सच्चा प्रतिशोध। अब इस बात को बिल्कुल भीतर तक समझिए। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, या फिर तुम्हारे सपनों को तुच्छ कहकर तुम्हारा हौसला तोड़ने की कोशिश करता है, तो मन में स्वाभाविक रूप से एक भावना उठती है कि अब मैं इसे दिखाऊंगा, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसे नीचा दिखाकर अपना सम्मान वापस लूंगा। और यहीं पर हम सोचते हैं कि बदला ही प्रतिशोध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप भी उसी रास्ते पर चल पड़े तो आप और वह व्यक्ति एक ही स्तर पर आ गए। तुमने उस व्यक्ति को हराने के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। पर जिसने सच्चा जीवन जाना है वह जानता है कि बदले की आग में जलने की बजाय विकास की रोशनी में बढ़ जाना ही सबसे तीखा उत्तर है। जब तुम अपने भीतर इतना काम करने लगते हो, जब तुम खुद को इतना संवार लेते हो कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संयम, तुम्हारी ऊंचाई उसे आईना दिखा देती है, तो तुम बोलते नहीं, तुम्हारा जीवन बोलता है। क्योंकि जो तुम्हें गिरा नहीं सका वह अब तुम्हें देख भी नहीं पा रहा। और यही उस व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी हार होती है। किसी को शब्दों से नीचा दिखा देना आसान है, पर उसे उसकी सोच की गहराई तक झकझोर देना यह केवल तब होता है जब जिसे वह गिराना चाहता था वही आज सबसे ऊंचाई पर खड़ा दिखे। आपने महसूस किया होगा, जो लोग तुम पर हंसते हैं वे तुम्हारे जीवन के असफल क्षणों को याद रखते हैं, लेकिन जब तुम उसी क्षेत्र में चमकते हो तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। तुम कुछ नहीं कहते, पर तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी शांति सब एक एक शब्द बनकर उसके मन में गूंजने लगती है। श्री कृष्ण का जीवन भी यही सिखाता है। जब जीवन तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम जवाब मत दो। तुम स्वयं को इतना महान बना दो कि तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाला एक दिन खुद अपनी उंगली झुका दे। जब तुम अपने अंदर इतना बदलाव लाते हो कि तुम कमजोर से शांत, असुरक्षित से आत्मविश्वासी और टूटा हुआ इंसान से प्रेरणा बन जाते हो, तो तुम्हारा वो बदला नहीं लिया गया पल तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। और सच मानो, जब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कभी तुच्छ समझा था एक दिन तुम्हें चुपचाप देखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठती है, क्योंकि उसे एहसास होता है मैंने जिसे रोका था वही आज उड़ रहा है। और यही उस आत्मा की हार है जिसने तुम्हारे गिरने में अपनी जीत देखी थी। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो खुद को उठाने में लग जाओ। जब कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो और तेज चलने लगो। और जब कोई तुम्हें तुच्छ कहे तो उस तुच्छता को इतना सुंदर बना दो कि वह शब्द ही हार जाए। यही है सच्चा प्रतिशोध। खुद को इतना ऊंचा बना देना कि सामने वाला न तुम तक पहुंच सके, न अपने किए का उत्तर बचा सके। जब तुमने किसी को सब कुछ बताना छोड़ दिया तो वह समझे कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह थी कि अब तुम थक चुके थे हर बार खुद को समझाने और जताने से।
और वह थकान ही तुम्हें खामोश बना गई। कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई का जवाब बेरुखी से दिया हो तो याद रखना, तुमने जो दिया वह तुम्हारे संस्कार थे, सामने वाले का व्यवहार उसका किरदार था, और दोनों का हिसाब वक्त बहुत अच्छे से रखता है। तुम बार बार उसी को माफ करते गए जिसने तुम्हें बार बार तोड़ा, और फिर एक दिन तुमने खुद से सवाल किया, क्या मेरी चुप्पी मेरी सहनशीलता है या मैं खुद को खोता जा रहा हूं? कभी कभी तुम खुद को इतना अकेला महसूस करते हो कि भीड़ में भी चुपचाप बैठे रहते हो, और जब कोई पूछता है क्या हुआ तो मुस्कुरा कर कह देते हो कुछ नहीं, जबकि अंदर बहुत कुछ बिखरा होता है। तुमने जब खुद को सबसे पीछे रखा ताकि किसी और को दुख ना हो, तब किसी ने नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और यही जिंदगी की सच्चाई है कि जो सबसे ज्यादा देता है उसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब तुम चुप रहकर सब कुछ सहते रहे, तब लोगों ने सोचा तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा टूटते देख रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें रिश्ते बचाने थे। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से तुम्हारा हाल समझने की कोशिश नहीं करते, और जब तुम धीरे धीरे दूर हो जाते हो तब वह पूछते हैं तुम इतने बदल क्यों गए। कभी किसी से इतने जुड़ मत जाओ कि जब वह बदल जाए तो तुम खुद से भी रिश्ता तोड़ बैठो, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो तुम्हारा खुद से हो। तुम हर बार लोगों के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी कोई तुम्हारे पास नहीं था, और तब तुमने सीखा कि इंसान को सबसे पहले खुद का सहारा बनना पड़ता है। हर इंसान से उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बार टूटना ठीक नहीं। इसलिए अब तुमने सीख लिया है कि खुद को किसी की प्राथमिकता बनाने से बेहतर है खुद को पहली जगह देना। तुमने जिसको सबसे ज्यादा चाहा उसी ने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी, और फिर भी तुमने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, उसका साथ नहीं। कभी कभी तुम खुद से सवाल करते हो कि क्यों हर बार तुम ही समझते हो, लेकिन जवाब वही होता है क्योंकि तुम में आज भी रिश्ता बचाने की चाह बाकी है। जब कोई तुम्हें गलत समझ ले और तुम कुछ ना कहो तो वह सोचता है कि वह सही है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी बस इस बात की गवाही होती है कि अब तुम्हारे पास सफाई देने की हिम्मत नहीं बची। तुमने जब लोगों को माफ किया वह सोचने लगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, और जब तुमने माफ करना बंद कर दिया तो वही लोग कहने लगे कि तुम बदल गए हो। जो इंसान बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, उससे दूर हो जाना ही खुद की इज्जत बचाने का सबसे बड़ा तरीका है। तुम हर बार उनकी भलाई के लिए चुप रहे, लेकिन उन्होंने उसी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, और यही भूल उन्हें एक दिन सबसे ज्यादा पछताना पड़ा। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे बिना भी सब ठीक रहेगा, और जब उन्हें समझ आता है कि वह गलत थे, तब तुम बहुत आगे निकल चुके होते हो। हर वो इंसान जिसे तुमने सबसे ज्यादा वक्त दिया, वही इंसान तुम्हारे पास कम वक्त निकाल पाया, और तब तुमने सीखा कि देना आसान है लेकिन पाना किस्मत पर होता है। तुम जिस दिन खुद को खोते खोते थक गए, उस दिन तुमने खुद को वापस पाना शुरू किया, और वही दिन तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थी। हर इंसान के अंदर एक ऐसी चुप्पी होती है जो सिर्फ रात की तन्हाई में बोलती है, और जब वह चुप्पी ज्यादा गहराने लगे तो समझ लेना कि अब खुद से जुड़ने का वक्त है। तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करने वाले अक्सर वह होते हैं जो तुम्हारे जैसा बनने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए अब तुमने बोलना छोड़ दिया और अपने काम को ही जवाब बना लिया। जब तुमने सोचना छोड़ दिया कि कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है, तब तुमने सच में जीना शुरू किया, और वही दिन था जब तुमने पहली बार खुद के लिए सांस ली। हर बार हार मान लेना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यह जानना भी एक ताकत है कि कब पीछे हटना है ताकि खुद को बचाया जा सके। तुम्हारा सुकून सबसे कीमती चीज है, और अगर किसी इंसान या रिश्ते की वजह से वह बार बार टूटता है तो वहां से चले जाना गलत नहीं, जरूरी होता है। तुमने जब हर चीज में खुद को पीछे रखा ताकि कोई और ना टूटे, तब किसी ने यह नहीं सोचा कि तुम कितनी बार अंदर ही अंदर बिखर चुके हो। और यही सच है कि देने वाला अक्सर खुद को खो देता है। जब तुम हर बार नजरअंदाज किए जाने पर भी मुस्कुराकर मिलते रहे, तब लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी जरूरत समझ लिया, और फिर जब तुम दूर हुए तो उन्हें पहली बार तुम्हारी अहमियत समझ में आई। कभी कभी तुम्हें चुप रहकर रिश्तों को बचाना पड़ता है,
लेकिन उस चुप्पी की कीमत इतनी भारी होती है कि तुम खुद से भी बात करना छोड़ देते हो। तुमने दूसरों के लिए वह सब किया जो किसी ने तुम्हारे लिए कभी नहीं किया, और जब जवाब में सिर्फ बेरुखी मिली, तब तुमने पहली बार खुद से वादा किया कि अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हर बार अपने जज्बातों को दबाना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने सब सह लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि सामने वाला तुम्हारे जैसे दिल का नहीं है। जब तुम किसी से दूर हो गए और उसने पलट कर भी नहीं पूछा तो तकलीफ तो हुई, लेकिन उसी दिन तुम्हें समझ आया कि तुम्हारा वक्त वाकई उन पर बर्बाद हो रहा था। तुम किसी को तब भी याद करते रहे जब वह तुम्हें भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा था, और एक दिन जब वो वापस मुड़ा, तुमने मुस्कुराकर कह दिया, अब जरूरत नहीं। कभी किसी ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुमने बहुत कुछ कहने के बाद अब भरोसा करना ही छोड़ दिया था। तुम हर बार टूटे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा, और जो लोग पास थे उन्होंने तुम्हारी मुस्कान देखी, दर्द नहीं। शायद इसलिए क्योंकि सबको आदत है दिखावे की, महसूस करने की नहीं। जब तुमने लोगों की बेरुखी को सीने में रखकर भी उनसे शिकायत नहीं की, तो तुमने खुद को साबित कर दिया, क्योंकि बड़प्पन कभी चिल्लाकर नहीं आता, वह खामोशी में दिखता है। कभी कभी तुम खुद को इतने सवालों में उलझा लेते हो कि तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हें भी चैन की सांस लेने का हक है, और जब यह एहसास होता है तब तुम वाकई खुद को बचाना शुरू करते हो। तुम्हारे पास जब कोई नहीं था, तब तुमने खुद को ही सबसे बड़ा सहारा बना लिया, और आज जब लोग तुम्हें बदलते हुए देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि तुम बहुत अलग हो गए हो, जबकि तुम बस खुद बन गए हो। जब किसी ने कहा कि तुम बदल गए हो, तब तुमने मन ही मन कहा, नहीं, मैं बस अब खुद को खोने नहीं देता। और यही बदलाव तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गया। तुम्हारी वो रातें जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रो लिया, किसी को नहीं दिखी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की सुबह की मुस्कान सबको नजर आई, और सबने यही कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तुम इतना थक जाते हो कि किसी से कुछ कहने का भी मन नहीं करता, और लोग सोचते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन सच्चाई यह होती है कि अब तुम्हारे अंदर कहने की हिम्मत ही नहीं बची। जब तुमने सबके लिए सब किया और बदले में सिर्फ अकेलापन पाया, तब तुम्हें समझ आया कि सबसे पहले तुम्हें खुद की जरूरत थी, ना कि दूसरों की। तालीम, तुमने जिन लोगों के लिए अपना दिल खुला रखा, वही लोग बार बार तुम्हें तोड़ते रहे, और जब तुमने दरवाजा बंद किया तो वही लोग कहने लगे, तुम तो अब पहले जैसे नहीं रहे। हर बार गलत नहीं था, तुम सही वक्त पर सही जगह बोल नहीं पाए, और शायद यही वजह थी कि सबने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा दोष समझ लिया। तुमने हर दर्द मुस्कान के पीछे छिपाया ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन किसी ने भी यह नहीं जाना कि उस मुस्कान की कीमत क्या थी। कभी किसी को इतना ना चाहो कि उसकी बेरुखी तुम्हें खुद से दूर कर दे, क्योंकि जब तुम खुद को खो बैठते हो, तब कोई आकर भी तुम्हें जोड़ नहीं सकता। जब लोगों ने तुम्हारी भलाई को तुम्हारी आदत समझ लिया, तब तुमने खुद को बचाने के लिए दूरी बनानी शुरू की, और वही दूरी तुम्हारे सुकून की पहली सीढ़ी बनी। तुम जितना सच्चा रहे, उतना ही झूठा कहलाए, क्योंकि इस दुनिया में सच सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती, और सच बोलने वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, तब कोई भी तुम्हारे खिलाफ ज्यादा देर टिक नहीं पाता, क्योंकि जो खुद से जीता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुमने जब शिकायत करना छोड़ दिया, तब लोगों ने सोचा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखा कि तुम अब टूटकर संभलने की कोशिश कर रहे हो। हर इंसान जिसे तुमने कभी सबसे अपना समझा था, उसने तुम्हें किसी मोड़ पर छोड़ दिया, और फिर भी तुमने शिकायत नहीं की, क्योंकि तुमने लोगों को हालातों से बड़ा मानना छोड़ दिया। कभी कभी कोई इस कदर अपना बन जाता है कि जब वह दूर हो जाए तो खुद की पहचान भी अधूरी लगती है, और तब समझ आता है कि भावनाएं भी इंसान को गुमनाम कर देती हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि कोई तुम्हें छोड़ जाएगा, बल्कि यह था कि तुम फिर से टूट जाओगे। इसलिए इस बार तुमने खुद को पहले चुना। तुम्हारे अंदर जो तूफान चलता है, वह कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ तुम्हारी खामोशी पर फैसले सुनाते हैं, लेकिन तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हें ही मालूम होता है। जब कोई तुम्हारे अंदर की थकावट को ना समझे, तो उस जगह से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बार बार समझाने से भी जहां बात ना बने, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। तुमने जब सबसे अपनेपन की उम्मीद छोड़ दी, तब तुमने खुद से जुड़ना सीखा,
और वहीं से जिंदगी ने तुम्हें पहली बार सुकून देना शुरू किया। जो इंसान बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, असल में वही सबसे ज्यादा खुद से हारा होता है। और जब तुम उसकी बातों से ऊपर उठ जाते हो तो उसे अपनी हार और गहरी लगने लगती है। हर रिश्ता निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते, उनके लिए खुद को खो देना मूर्खता होती है, त्याग नहीं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी गहराई है। और जब किसी ने उसमें उतरना नहीं चाहा तो दोष तुम्हारा नहीं था, उनकी नजरों की सतही सोच का था। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए और तुम फिर भी उसकी बुराई ना करो तो समझ लो कि तुमने नहीं, तुम्हारी परवरिश ने जीत हासिल की है। कभी कभी तुम इतना कुछ सह लेते हो कि दिल अंदर से थकने लगता है, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुराते हो ताकि कोई यह ना समझे कि तुम हार गए। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और जब तुम खुद की सोच रखने लगते हो तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहते हैं। तुमने जब अपनी भावनाओं को छुपाना सीख लिया, तब लोगों ने तुम्हें पत्थर दिल समझना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता कि तुम टूटकर भी खामोश रहना जानते हो। जब किसी को तुम्हारा होना आदत लग जाए और फिर तुम्हारी गैर मौजूदगी भी उन्हें असर ना करे, तब समझ लेना कि अब वहां रहना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना है। जो लोग सिर्फ अपने हिसाब से तुम्हें समझना चाहें, उनके सामने खुद को साबित करना व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं, बस तसल्ली चाहिए। हर बार सब कुछ सहकर भी खामोश रहने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वह बस रिश्तों को बचाने के लिए खुद से लड़ते रहते हैं। जब कोई इंसान तुम्हारी भलाई को नजरअंदाज करके तुम्हारी एक गलती को पकड़ ले, तो जान लो कि वह पहले ही तुम्हें खोने को तैयार बैठा था। कभी ऐसा समय भी आता है जब तुम खुद को ही नहीं पहचान पाते, और तब भीतर की खामोशी तुम्हें फिर से जीना सिखाती है। कभी किसी को छोड़ देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब वहां रहना खुद से बेईमानी लगने लगता है। तुमने जब भी किसी को अपना समझा, उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया, और जब तुमने उसे नजरअंदाज किया तो उसने तुम्हें बेरहम कह दिया। हर बार खुद को समझाते समझाते एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें खुद की परवाह करना सीखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। जो इंसान तुम्हारी खामोशी को ना समझ पाए, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि समझ भावना से होती है, तर्क से नहीं। कभी कभी इंसान को किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ उत्तर समय खुद दे देता है, और वह उत्तर सबसे सटीक होते हैं। तुम जिन लोगों के लिए टूटकर जिए, जब वही तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो खुद को दोष मत दो। यह उनकी समझ की सीमा है, तुम्हारी भावना की गहराई नहीं। जिस दिन तुमने अपनी सच्चाई पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से लोगों की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो गई। हर इंसान तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता, इसलिए खुद को समझाने की आदत डालो, ताकि किसी की बेरुखी तुम्हें भीतर से ना तोड़ सके। जो रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाएं, उनसे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, स्वयं से प्रेम। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है और तुम चुप रहते हो, तो वह सोचता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह होती है कि तुमने अब शिकायत करना ही छोड़ दिया। तुम्हारे जीवन में जितनी बार तकलीफ आई, उतनी ही बार तुमने खुद को मजबूत किया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम बिना शोर किए हर जंग जीत लेते हो। जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को ठुकराता है और तुम फिर भी उसकी भलाई की कामना करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल अब भी इंसानियत से भरा हुआ है। तुम कितनी ही बार टूटो, लेकिन हर बार खुद को समेटकर खड़ा हो जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी आत्मशक्ति की पहचान है। कभी कभी लोगों को तुम्हारी कमी तब समझ आती है जब तुम उनकी जरूरत बनना छोड़ देते हो, और तब वह पछताते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जिस दिन तुमने खुद से सवाल करना छोड़ दिया और खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुमने अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुमने वहां भी सच्चाई रखी जहां दिखावा चलता था, और सच्चाई की कीमत हमेशा अकेलापन होती है। जब तुम्हारी चुप्पी को लोग नजरअंदाज करने लगे, तो समझ लो कि अब तुम्हें खुद के लिए बोलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान चुप रहकर नहीं, अपने हक की बात करके बचाया जाता है। तुम्हारी खामोशी तब तक सम्मान की बात थी जब तक लोग उसे समझते थे,
पर जब वही खामोशी तुम्हारी अनदेखी बन जाए तब बोलना जरूरी हो जाता है। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में सबक बनकर आते हैं। वह सिखाते हैं कि सबको माफ करना जरूरी है, लेकिन सबको अपने दिल में जगह देना नहीं। जब तुमने सबको समझा और खुद को किसी ने नहीं समझा तो एक दिन तुम खुद ही अपने सबसे अच्छे मित्र बन गए। हर बार सामने वाला सही नहीं होता, लेकिन जब तुम बहस नहीं करते तो यह तुम्हारी हार नहीं होती, यह तुम्हारी समझदारी होती है। कभी तुमने किसी के लिए खुद को इतना झुकाया कि अपनी पहचान ही खो बैठे, और जब वह चला गया तब तुमने खुद को फिर से खड़ा करना सीखा। जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो उसकी बातें नहीं, उसकी चुप्पी सुनो, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, व्यवहार में मिलते हैं। तुम्हारा दुख जब किसी को ना दिखे तब उसे सहना सीख जाओ, क्योंकि कुछ रिश्तों की सच्चाई सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है, बाकी सब तो सिर्फ भूमिका निभा रहे होते हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए एक दिन वही लोग तुमसे नजरें चुराएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं, खुद की वफादारी खो दी थी। जब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले लोग अचानक तुम्हारे अच्छे होने की तारीफ करें तो समझ लेना कि अब उन्हें तुम्हारा लौटना चाहिए, लेकिन तुम्हें लौटना नहीं है। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि तुम चुप रहते हो, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर तुम बोल पड़े तो उनके झूठ सामने आ जाएंगे। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं को शब्दों की जगह हिम्मत में बदल दिया, उस दिन से तुमने टूटना बंद कर दिया। कुछ बातें कहने से नहीं, सहने से समझ आती हैं, और जब तुम समझ जाते हो तब तुम बदलते नहीं, निखरते हो। तुम्हारी अच्छाई को लोग तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक तुम कुछ नहीं कहते, और जब तुम बोलते हो तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी के लिए सब कुछ छोड़ देते हो और बाद में वही इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है। तब समझ आता है कि सबसे जरूरी है पहले खुद से जुड़ना। कुछ लोग तुम्हारे जज्बातों को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक तुम खामोश रहते हो, और जब तुमने बोलना शुरू किया तब उन्हें शिकायत होने लगी, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं। जब तुमने किसी के लिए अपनी आदतें, अपनी सोच और अपनी जरूरतें तक बदल दी और फिर भी उसने तुम्हें समझा नहीं, तो समझो कि तुमने रिश्ता निभाया लेकिन उसने नहीं। तुमने जब सबको माफ कर दिया लेकिन खुद को नहीं कर पाए, तब तुम्हें पहली बार एहसास हुआ कि सबसे गहरी चोट वही होती है जो तुम खुद को भीतर ही भीतर देते हो। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा ठोकर वहां से लगती है जहां से उसे सबसे ज्यादा सहारा मिलने की उम्मीद होती है, और यही ठोकर उसे सबसे बड़ा पाठ सिखा देती है। तुम जिन लोगों की बातों में हमेशा अपने लिए अपनापन ढूंढते रहे, वही लोग धीरे धीरे ऐसे अजनबी बन गए कि अब उनकी आवाज भी अपना नहीं लगती। जब किसी ने तुम्हारे दुख को देखकर भी पूछा, नहीं कैसे हो, और तुमने मुस्कुराकर कहा, ठीक हूं, तो तुमने रिश्ते से नहीं, खुद से समझौता किया। तुम्हारे खामोश हो जाने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं था, बल्कि यह था कि तुम थक चुके थे बार बार सब कुछ समझाते समझाते। कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी को खोने से नहीं डरते, बल्कि खुद को फिर से टूटते देखने से डरते हो, और यही डर तुम्हें चुपचाप सब सहने को मजबूर कर देता है। तुमने जिन रिश्तों को अपना समझा वह तब चुप रहे जब तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया, और वही चुप्पी तुम्हारे दिल में सबसे गहरी दरार बनकर रह गई। कुछ बातें शब्दों से नहीं, खामोशी से भी कही जाती हैं, और जब लोग उस खामोशी को भी अनदेखा कर दें तब समझो कि वहां से जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई तुम्हारी मौजूदगी की कद्र न करे तो वहां से चुपचाप चले जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि जहां तुम्हारी अहमियत ना समझी जाए वहां रुकना आत्मा पर बोझ बन जाता है। तुमने जब रिश्ते बचाने के लिए खुद को भुला दिया तब किसी ने नहीं देखा कि तुम क्या खोते जा रहे हो, और जब तुमने खुद को चुन लिया तो वही लोग तुम्हें बदल गया कहने लगे। कभी कभी तुम्हारा चुप रह जाना इस बात का संकेत होता है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि तुमने सब कुछ कहकर भी सिर्फ खामोशी ही पाई थी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह समझा सके कि आत्मसम्मान कितना जरूरी है, और किसी की उपेक्षा सहते सहते खुद से दूर हो जाना सबसे बड़ा अन्याय है। तुम्हारे हर उस आंसू के पीछे एक कहानी होती है जो किसी को नहीं बताई जाती, और जब वही आंसू मुस्कान में बदलते हैं तब तुम अंदर से कुछ और मजबूत बन चुके होते हो। जिस दिन तुमने दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू हुआ, एक ऐसा जीवन जहां तुम सबसे पहले अपने हो। कुछ रिश्ते
सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान बार बार टूट कर भी उन्हें जोड़ता है, और जब वह इंसान थक जाता है तो रिश्ते चुपचाप बिखर जाते हैं। जब कोई तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाने लगे कि तुम कमजोर हो, तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी होती है, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी को पूरी सच्चाई से चाहो और बदले में तुम्हें सिर्फ सवाल मिले। तब समझो कि तुमने प्रेम किया, लेकिन सामने वाला सिर्फ अपेक्षा कर रहा था। जो लोग तुम्हारे दुख पर भी चुप रहे, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं जब एक तरफा हो जाएं, तो रिश्ता बोझ बन जाता है। तुमने जब सबको माफ कर दिया और खुद को पहली बार गले लगाया, तब जीवन ने तुम्हें वह सुकून दिया जो किसी और से मिलना नामुमकिन था। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप खुद से जुड़ जाते हो, और फिर किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं होती कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती सिर्फ यही थी कि तुमने सबको अपने जैसा समझा, और जब उन्होंने तुम्हारी उम्मीदें तोड़ी, तब तुमने भरोसे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब किसी ने तुम्हें छोड़ने से पहले एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तब तुमने उसके जाने पर एक बार भी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि आत्मसम्मान आंसुओं से कहीं बड़ा होता है। तुम्हारी मुस्कान के पीछे जो दर्द छुपा है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुमने आदत बना ली है सब कुछ खुद में समेटने की, बिना किसी से शिकायत किए। जब तुमने दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश छोड़ दी, तब तुमने खुद के लिए जीना शुरू किया, और वह जीवन सबसे सुंदर होता है जो आत्मा की सच्चाई से चलता है। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, बस समय ही देता है, और तब वह उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि कोई सफाई देने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम जिन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहे, जब वही लोग तुम्हारे दुख में चुप रहे, तो तुमने उनसे उम्मीद रखना भी छोड़ दिया और खुद को ही सबसे बड़ा सहारा बना लिया। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि खुद को फिर से पास लाया जा सके, क्योंकि हर बार जुड़ना सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।